आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। सर, सबसे पहले हम आप सबका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका क्या परिचय है और किस संस्था के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। मेरा परिचय है कि मेरा नाम BL भास्कर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायाधिकार चौपाल भारत। मेरे बगल में बैठे हुए श्री गंगाराम बाबा जी, जो चौपाल के महानगर अध्यक्ष झांसी। साथ ही दूसरे नंबर पर बैठे आदरणीय हमारे आचार्य जी डॉक्टर तुलसीराम जी, जो चौपाल के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। साथ ही इस तरफ से मैडम नीलम एडवोकेट जी हैं, जो हमारी चौपाल की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। और इसके बाद उनके बगल में बैठे हुए हैं श्री मृतमय जी एडवोकेट, ये तहसील अध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं अखिलेश प्रजापति जी, ये कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं न्यायाधिकार चौपाल के। ये हम लोगों का परिचय है। तो सर, जो आपकी संस्था है न्यायाधिकार चौपाल, तो सर ये किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? आपको बताएं, न्यायाधिकार चौपाल का जो क्षेत्र है वो पूरे देश के लिए है। समस्त भारत में ग्राम पंचायत से लेकर महानगर, जिला, प्रदेश एवं सभी स्टेटों में इसका कार्य की जो योजना है कि हम इसमें न्यायाधिकार चौपाल के ग्राम स्तर से न्याय संयोजक से लेकर के प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों से आज भी लोग वंचित हैं, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, जो साधन विहीन हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है और ना ही भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए न्याय अधिकार चौपाल का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को जागरूक करते हैं और केंद्र व सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उनका उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको उनको लाभ दिलाने का चौपाल के सभी पदाधिकारी चौपाल लगा करके उनको किसानों, बेरोजगारों, इन सभी के लिए न्याय की बात करती है। इसके अलावा जैसे कि झांसी जनपद में देखा जाए काफी मात्रा में अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, कई होटलों में अवैध कार्य हो रहे हैं, तो क्या इन सब मुद्दों पर आपकी संस्था काम नहीं करती है? बिल्कुल, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। माननीय DIG आए थे, उनको भी लिखित में एक चीज दी थी और इस तरह का एक अभी SP साहब से मुलाकात करके उनको अवगत कराया था। तो जो गतिविधियां हैं इन पर नियंत्रण करना पुलिस का एवं जिला प्रशासन का दायित्व है। हमारा चौपाल का इतना कार्य है कि ऐसे प्रमुख बिंदुओं को लेकर उनको अवगत कराना, ज्ञापन दे करके उनको जानकारी देना। अब बाकी की कार्यवाही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के हाथ में है, तो ये उनकी जिम्मेदारी। जैसे कि आपने कहा आप तो ज्ञापन देते हैं, तो अभी लगभग किन किन बिंदुओं पर आपने ज्ञापन दे सकते हैं? ज्ञापन अभी हम लोगों ने, जैसे कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं जो महिलाओं, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आई हैं, जिनमें 3 साल से लेकर 6 साल तक की बच्चियों के साथ गलत कार्य किया गया है। और महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इनके संबंध में जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय तक को भी हमने ज्ञापन न्यायाधिकार चौपाल के माध्यम से दिया है कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है घिनौने कृत्य और ये अपराध है, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ज्ञापन दिए हैं। तो साथ आपने ज्ञापन दिए हैं जी, इस ज्ञापन पे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो हर बार यही मिलता है कि कार्रवाई होगी। अब प्रशासन, वही फिर बात आ जाती घूम फिर कर के, प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि वो कितनी सजगता के साथ, कितनी ईमानदारी से कार्य करती है। अभी हम उन्होंने पिछले हफ्ते जो किसान की समस्या गंभीर रूप से आई देखने के लिए कि जो समर्धा डैम पहुज नदी पर बना हुआ है और उसमें 5-6 गांवों के किसानों की भूमि डूब क्षेत्र में है,
उनको मुआवजा नहीं मिला है। 1909 से लेकर 1911 के बीच में जो डैम का निर्माण हुआ था और उसमें अंग्रेजी शासन में ये तय हुआ था, अनुबंध हुआ था लिखित में, कि जो डूब क्षेत्र की जमीन के अलावा जो शेष भूमि है उस पर किसान खेती करेंगे और लगान के रूप में 1 रुपया सरकार को पे करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या कहें कि नियम के विरुद्ध भी डैम की ऊंचाई कर दी गई और जो शेष भूमि किसानों की थी वो भी डूब गई, जिससे कि वो कोई फसल को पैदा नहीं कर पा रहे हैं और किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई आंदोलन भी किए, ज्ञापन धरना दिए, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो न्यायाधिकार चौपाल ने ये मुद्दा अपने हाथ में लिया है और इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। ज्ञापन हम भेज चुके हैं और बाकी अभी हमारी जो आगे की लड़ाई है कोर्ट से लेकर न्यायालय से लेकर मतलब सड़क तक, उसको हम लड़ने जा रहे हैं। और ये न्यायाधिकार की पूरी टीम ने ये तय कर लिया कि इनका जो किसानों का हक है वो हम दिला के ही मानेंगे। ये हमारा उस पर आंदोलन चल रहा है। अच्छा सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि आप हर मुद्दे को ज्ञापन देते हैं, तो क्या कोई ऐसा मुद्दा भी है जिस पर आपकी और आपकी टीम ने काम किया हो? बिल्कुल किया। पिछले समय दौरान अभी हमने कई ऐसे काम हुए हैं कि झांसी में केंद्रीय कृषि विद्यालय का निर्माण हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार ये हुआ कि उसके पत्थर गिरने लगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था, उस पर संज्ञान में होगा, उसका सुधार होगा। इसी तरह से कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमने उठाया और उन पर कार्रवाई हुई है, जो मेरे सामने उसमें मेरे पास प्रमाण है। इस चीज के काम होता है। देखा गया है कि झांसी जनपद में कई जगह अवैध क्लिनिकों का संचालन हो रहा है जी, तो इस पर क्या? इसके लिए भी हमने अवगत कराया है, शासन को पत्र लिखा है कि झांसी में जो इलाज के नाम पर यहाँ एक अवैध रूप से पूरी मंडी बन गई है। जो मतलब मरीजों के साथ गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज आते हैं उनको सरकारी अस्पतालों में इलाज ना दे करके प्राइवेट क्लिनिकों में भर्ती कराते हैं और उनसे मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, जो यहाँ की जनता के लिए एक बहुत ही दुखद पहलू है कि एक अवैध रूप से इतनी बड़ी मंडी का संचालन हो रहा है, जो जबकि शासन का, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं अगर वो अस्पताल में नियुक्ति उनकी है, चाहे जिला अस्पताल में हो चाहे मेडिकल में हो, तो वो अपने क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ नर्सिंग होम खोले हुए हैं और मरीजों को वहाँ पर्चा बनता है और प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती अपने में कराते हैं। तो ऐसे कुछ आपके पास प्रमाण हैं जो आपने बोला कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित किए हुए हैं? देखिए, आप स्वयं मीडिया से जुड़े हुए हैं और मुझसे ज्यादा आप लोगों को जानकारी रहती है कि आप इस आवाज को उठाते भी हैं और दिखाते भी हैं। और मुझे ध्यान है कि मीडिया ने बहुत सारे मुद्दों को दिखाया भी है नर्सिंग होम के खिलाफ, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ कार्रवाई नाम की होती है। लेकिन ऐसा सिंडिकेट बन गया है, जो सिंडिकेट के नाम पर पूरा नीचे से लेके ऊपर सिस्टम को इन्होंने बना रखा है, जिसकी वजह से हम आप चिल्लाते रहते हैं समाज सेवी मीडिया, लेकिन उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ तक। तो इस पर क्या कदम होगा आपका? जैसे आपने कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या कारण है? क्या अभी हमने इस पर लिख के दिया है कि यहाँ तक कि हमें संज्ञान में जो आया है कि झांसी में कई नर्सिंग होम नगर निगम की जमीन पर बने हुए हैं। नगर निगम को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को दिया, लिखित में दिया, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बार बार मुझसे फोन करते हैं कि बताइए, तो मैंने मुझे कार्रवाई करना है कि आपको करना है? मेरा काम है न्यायाधिकार चौपाल का समस्याओं से अवगत कराना। मेरे ऊपर कोई प्रशासन का पावर तो है नहीं, केवल हम जन सेवी हैं, हम लोग समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोग उसको मुद्दे को उठाते हैं, शासन को, प्रशासन को अवगत कराते हैं। बाकी शासन का काम है, शासन को करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं तो ये शासन की मतलब लापरवाही कहें, हम कमजोरी कहें, या ये कहें कि उनकी बिली भगत है। सीधा सीधा अगर वो है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और क्या कहें हम इसके लिए? चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी की जनता के लिए? समझ झांसी की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को मेरा चैनल के माध्यम से संदेश यही है कि न्यायाधिकार चौपाल जो जनहित में काम कर रही है, न्याय दिलाने का काम कर रही है, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनको दिलाने का काम कर रही है। न्यायाधिकार की टीम से जुड़िए और जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए और न्यायाधिकार के चौपाल के माध्यम से जो समस्याएं हैं जनता की, लोगों की, गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्ग के लोगों की,
किसी भी प्रकार की जो पीड़ित समस्याएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आप आगे आएं और जुड़ करके मीडिया का भी साथ दें और न्याय अधिकार चौपाल के माध्यम की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे उनको लाभ मिल सके। यही मेरा संदेश और शुभकामनाएं हैं।